अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, CSS के मतलब दो सवाल हैं यहाँ पर, तो हमने कहा वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यस बेटा, आपका सवाल क्या है? सर, डॉन न्यूज के बारे में लोग कहते हैं कि आप इसको पढ़ें, डेली पढ़ें। पढ़ना है तो कितना पढ़ना है और फिर इसका क्या करना है कि मतलब हम लोगों ने लगवाना है नहीं लगवाना, आप बताएं क्या करना है। CSS के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि ऐसे राइटिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोफेसर सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूज़पेपर ले लें और इसे आप स्टडी करें। उसकी वजह ये होती है कि अपनी वोकैबुलरी को हाई करना, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना, रीडिंग करनी आ जाएगी, स्पेलिंग पता चल जाएंगे, सेंटेंसेस कैसे बनाना। तो ये चीज़ें आपको जब आएंगी जब आपको इंग्लिश आती होगी। अगर आप डॉन न्यूज़ का पेपर पढ़ते रहें और आपको यही ना पता होगा उसमें लिखा क्या है, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। देखो 3 स्टेप्स हैं CSS को पास करने के लिए। आप में से बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें इंग्लिश आती है, वो डॉन न्यूज़ या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उन्हें वो चीज़ समझ आएगी, वोकैबुलरी हाई हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश ही नहीं आती, ठीक है, उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना टाइम वेस्ट है। उन्हें पहले पार्ट ऑफ स्पीच समझनी पड़ेगी, उन्हें इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखने पड़ेंगे, उसके बाद जाके उन्हें वो कहीं लेवल आएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि इसे इंग्लिश कहते हैं, इसे इंग्लिश कहते हैं, हाँ, तो उनके लिए वो स्टेप दूसरा है। अब वो जो कहते हैं ना ये आर्टिकल्स पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, तो वो उन बच्चों के लिए जिन्हें इंग्लिश आती है। अब मैक्सिमम CSS को अच्छे नंबर से वही पास कर पाते हैं जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है। लेकिन हमारे लिए सबसे मसला ये है कि हमने CSS की तैयारी हर उस बच्चे को करानी जो कि गरीब है, और जो गरीब है उसकी इंग्लिश वीक होती है क्योंकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं होता, उसने अच्छी फीसिस नहीं दी होती, वो अच्छी ट्यूशन नहीं गया होता, उसकी बेसिक जो 7th क्लास तक है, 8th क्लास तक वो वीक होती है, और वीक होने की वजह से उसकी इंग्लिश उस तरह से स्ट्रांग नहीं होती। अब एकदम उसे CSS में मैं अपेयर करवा दूं तो वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा क्योंकि उसका स्टेप 1 क्लियर नहीं हुआ। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक सेशन रखूं जिसमें मैं स्टेप 1 की इंग्लिश सिखाऊं कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं और उन चीज़ों को कैसे लेके चलना है। सिर्फ इंग्लिश पेपर वो लोग पढ़ें जिन्हें इंग्लिश आती है, इससे आपकी रीडिंग अच्छी हो सकती है, वोकैबुलरी हाई हो सकती है, क्रिएटिव राइटिंग आपके माइंड में आ सकती है, और सबसे बड़ी बात नॉलेज में इजाफा होता है। ये चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। आपका क्या सवाल था बेटा? तो मेरा सवाल ये था कि जैसे डिफरेंट सीट्स डिवाइड हुई होती है कि पंजाब में इतनी है, सिंध में इतनी है और बलूचिस्तान में वो डिफरेंट होती हैं। आपका मेरिट होते हुए भी आप नहीं एलोकेट करते इंटरव्यू के लिए, तो उसके हवाले से मैं पूछ रही हूँ। हाँ, जितने बच्चों का 600 से ऊपर होगा वो इंटरव्यू के लिए जाएगा, चाहे सीट्स कम है या ज़्यादा है। मिनिमम 250 240 सीट्स होती हैं, 300 के करीब सीट्स होती हैं, राइट, इससे ज़्यादा सीट्स नहीं होती। CSS पास करने की रेशियो बहुत कम होती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी बच्चे CSS पास कर जाते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका CSS पास करने का फ़ायदा नहीं होता। वो CSS पास तो होते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन मैंने जहाँ तक रिसर्च की है 80% स्टूडेंट्स का CSS ही नहीं पास होता। जिसका CSS पास हुआ है वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू तक तो पहुंच जाता है, इंटरव्यू तक तो वो पास है, वो तो पहुंचेगा, उसके बाद वो कहीं ना कहीं सेटल भी हो ही जाता है। अगर वो वहां सेटल नहीं हो पाता ना तो वो PPSC FPSC के डिफरेंट टेस्टों में पास होकर सेटल हो जाता है। यानी कि एक बच्चे ने CSS पास किया, उसके बाद उसने इंटरव्यू पास किया, मेरिट लिस्ट में नाम उसका नहीं आया, आ भी गया लेकिन सीटें फुल हो गई और उसका नाम भी 2 नंबर बाद था, उन्होंने कहा सीटें फुल हो गई, आप रिजर्व सीट पे थे, आपको सीट नहीं मिल सकती। ये सवाल है ना आपका। अब उसका क्या होगा? उसके पास इतना नॉलेज आ चुका होगा कि वो उसी टाइम विदाउट एनी प्रिपरेशन FPSC PPSC का कोई भी एक टेस्ट 17 स्केल का किसी और डिपार्टमेंट का दे विदाउट एनी प्रिपरेशन, ऐसे उसका पास हो जाएगा। समझे नहीं बात? ये उसी तरह है कि एक लड़का आर्मी की तैयारी करने के लिए मेरे पास आया और उसने आर्मी की तैयारी की, ठीक है, और तैयारी करके वो ISP में गया और नॉट रिकमेंड हो गया और फ़ोन किया और रोना शुरू कर दिया। मेरे पास अगले दिन आ गया और बैठ के कहने लगे कि सर जी मेरी किस्मत ख़राब है, मैं नॉट रिकमेंड हो गया। उसने ग्रेजुएशन की भी थी, मास्टर मेरे ख्याल से उसका एंडिंग पे था, तो कह रहा मैं नॉट रिकमेंड हो गया, अब मैं क्या करूँ। उसी दौरान लेक्चरार की जॉब्स आई हुई थी। मैंने कहा यार यहाँ अप्लाई करो, उसने अप्लाई किया, मैंने उसे तैयारी भी नहीं कराई, रेकमेंड हो गया। तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं सर मैं सेलेक्ट कैसे हो गया? मैंने कहा जो तुमने आर्मी की तैयारी की थी ना, वो तुमने मैप भी याद किया था, तुम्हारी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो गई थी, तुम्हें सेंटेंसेस भी आ गए थे, वो सारी चीज़ें तुम्हारी यहाँ पर क्या होगी, इस्तेमाल होगी, यूज़ होगी, और तुम्हारा टेस्ट पास हो गया। इल्म कभी भी किसी का ज़ाया नहीं होता, ना उम्मीद कभी ना हुआ करो, इन चीज़ों को किया करो ताकि हो जाए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये बात मैं पहले भी काफ़ी बोल चुका हूँ। मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिला के
30+ जॉब छोड़ी हैं और मेरी खुद की एज 31 है। कितनी जॉब छोड़ी है मैंने? 30+ जॉब्स। एजुकेटर में टेस्ट पास करता था, ज्वाइनिंग नहीं देता था। पीपीएससी का टेस्ट पास करता था, ज्वाइनिंग नहीं देता था। एयरफोर्स के टेस्ट पास किए, सारी चीज़ें पास की। इंटरव्यू में जाके मैंने उसे कहा कि डोंट रिकमेंड मी, और मेरा इंटरव्यू 1.5 घंटे का चला था। और वो इंटरव्यू के दौरान में से एक ही बात, और भाई वाले सोच रहे ये अंदर वाला रिश्तेदार है इसका, बाहर ही नहीं आ रहा लड़का। तो उसे क्या पता कि वो मेरे से ये पूछता था कि यार तुम पागल हो? मैंने कहा सर आई पास मेडिकल टेस्ट, फिजिकल, मेंटली ठीक हूँ मैं, मेडिकल पास आपके डॉक्टर ने किया, ठीक। तो उसने कहा यार तुम फिर बहुत अमीर हो। मैंने कहा मैं अमीर भी नहीं हूँ। उसने कहा तुम्हारे फादर कोई अफसर हैं? मैंने कहा अफसर भी नहीं है। कह रहा यार लोग तरसते हैं इस नौकरी के लिए और तुम इंटरव्यू के दौरान कह रहे हो कि डोंट रिकमेंड मी, तो आज यू किडिंग विद मी? मैंने कहा नो सर आई एम सीरियस। तो कह रहा है यहाँ क्या कर रहा है फिर भाई, अगर आना ही नहीं था तो रूम में क्या कर रहा है? मैंने कहा सर सीखने आया हूँ कि यहाँ तक पहुँचते कैसे, ताकि अगले को वहाँ तक 50 सकूँ। अगर मैं खुद ही चीज़ को नहीं करूँगा, देखो आपका टीचर जो है ना वो हमेशा उसकी ग्रिप हाई होनी चाहिए। अगर मैं आपको CSS की तैयारी करा रहा हूँ तो मैं CSS की इतनी खुद से तैयारी करूँगा कि वो आपके लिए हलवा बन जाएगा, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, वो आप जैसे पता नहीं कितने बच्चे उन टेस्ट को पास कर पाएंगे। तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर कोई बच्चे का CSS की तैयारी करने के बाद भी फेल हो जाए तो नाउम्मीद नहीं हुआ करते, उसका सिला कहीं और से मिल जाता है। किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। किसी अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं करता कि एक शख्स मेहनत करे और वो उसकी ज़ाया हो जाए, बशर्ते एक शर्त पे कि आप ना शुक्र ना हो। अगर आप शुक्रगुजार बनोगे, मैंने इतनी जॉब छोड़ने के बाद ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बताऊँ कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है तो इंसान ज़िंदा रहता है, मरता नहीं है, मर नहीं जाता इंसान। अगर इंसान के पास गाड़ी नहीं है तो वो भी ज़िंदा रहता है, मरता नहीं है। आप लोग क्या होते हो, मैं मर जाऊँगी, मैं एयरफोर्स में नहीं हुई, मेरे ये हो जाएगा। मेरे भी याद है वो लड़की फातिमा, वो 1.5 घंटा रोती रही, GD पार्लियामेंट नॉट रिकमेंड होगी, 1.5 घंटा रोती रही है वो कि मेरा वो ख्वाब था। हालांकि वो ख्वाब नहीं था आपका, वो आपकी डिज़ायर थी, और किसी ने वो डिज़ायर डाली थी कि तुम एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में अच्छी लगोगी, क्या पता तुम किसी और यूनिफॉर्म में अच्छी लगो। समझ आई बात? तो अल्लाह के का शुक्रगुजार बनना ये सबसे अहम चीज़ है। और आपके क्वेश्चन भी हो गया, और कोई सवाल है CSS के मतलब? पूछे बेटा, आज यहाँ पर आगे आना पड़ेगा आपको। सवाल था आपके ज़हन में? जी सर, वो ये है कि टोटल कितनी अटेम्प्ट्स होती हैं CSS? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी अटेम्प्ट होती है CSS की? CSS की सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स होती हैं। अगर 2 से ज़्यादा होती हैं तो सारी इमाम लगी रहती है, ठीक है। जो 2 अटेम्प्ट्स हैं आपकी, 2 बारी आप CSS दे सकते हैं अपनी 30 साल की उम्र के अंदर। और एक सवाल और आपकी बात से याद आ गया, एज रिलैक्सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो बड़ी एज वाले बच्चे पूछ रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट अप्लाई है उनके लिए 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन होती है। और जो हायर एजुकेशन रखते हैं, हायर एजुकेशन कहते हैं MPhil और PhD को, ठीक है, उनके लिए भी 2 ईयर एज रिलैक्सेशन है। सिर्फ 2 साल की है, 2 साल से ज़्यादा नहीं, यानी 32 साल की उम्र तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो MPhil हैं या जो PhD कर चुकी है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है 2 इयर्स की। और CSS के टाइम 2 हैं, लेकिन मेरी अब प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बस गलत भी हो सकती है। इस साल मेरी उम्मीद है कि CSS की जो है ना अटैम्प्ट 3 कर दी जाएंगी कि 3 बारी बच्चा CSS दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये वो नहीं है कि आप 30 साल के मतलब हर साल CSS दे ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझिए बात। एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, CSS के आपके सवाल से, CSS की जो जॉब्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट आती है 20 से 25 सितंबर को। ये लिख लें भाई, ये सबसे अहम बात तो लिखी नहीं, तैयारी करते रहें, अप्लाई हम करें ना, है भी FPSC उसकी मैं बाद में तैयारी कराऊंगा। आप बोल दें दोबारा, कौन से टेस्ट की बात करें? सर जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है Initial test होता है। जी CSS के लिए अगर हमने कि उसके लिए क्वालिफाइड करना है स्क्रीनिंग टेस्ट करता हूं। जी सर, स्क्रीनिंग टेस्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। अब सारे सवाल एक के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पॉइंट में ये कहना चाह रहा हूँ, 20 से 25 सितंबर के दरमियान एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। 1 अक्टूबर से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। 30 अक्टूबर तक आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। 5-6 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए अप्रूवल होगी आपकी, आप दे सकते हैं। देन नेक्स्ट ईयर आपका CSS का टेस्ट होगा, कभी जून में होता है, कभी जुलाई में होता है, ठीक है।
तो कभी 9 जून को होता है, इस तरह करके हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मंथ होंगे तैयारी करने के लिए प्रॉपरली, और इस चीज़ को हम लोग करेंगे। और एक और पॉइंट बता दूं मैं आपको कि 6 महीने लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। बाहर बारिश हो रही है, सूरज निकला है, इसे भूलना पड़ेगा, अपने आप को इत्काफ में बैठाना पड़ेगा। मेरी वालदा ये अल्फाज में बोलती हैं कि जब मैं पढ़ता हूँ तो कहती हैं इसने अपने आप को इत्काफ में बैठा लिया। इत्काफ का मतलब है कि अब ये निकलेगा नहीं कमरे से बाहर, किताबें होंगी, ये होगा, उसी पे सिर रख के सो जाएगा। इतना स्टडी करना है कि इस बात से फर्क ना पड़े कि आपके पापा ड्राइवर हैं, आपके पापा के पास पैसे नहीं हैं, आप किराए पे रहते हो, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी स्ट्रगल करो कि अल्लाह ऊपर से फरिश्तों को कहे कि यार ये इस बंदे को सिलेक्ट करवाओ, सिलेक्ट करा के बच्चे ने तो इंतहा कर दी है। और फिर देखना अपने खानदान वालों को, जैसे ही आपका CSS का टेस्ट पास होना है रिश्तों की लाइन लग जाएगी उसी टाइम। तुम्हारी बेटी तो मुझे बचपन से ही पसंद थी, तुम्हारे बेटे की तो चाल ही में शाहरुख खान लगती है, ये हो गया वो हो गया। हर वो नाराज बंदा आपके वालिदैन को फ़ोन करेगा जो आपके वालिदैन को उस टाइम बात भी ना करता। आपके अम्मी अब्बू कहेंगे पता नहीं लोगों को क्या हो गया, आज तो वो भी मेरे से मुलाकात कर रही है, वो भी मुलाकात कर रही है। ये सब बदल जाएंगे। इवन के अब कड़वी बात है, जो वालिद साहब घर में ये बोलते हैं अपनी बीवी को कि ये तुमने बच्चों की तरबियत की है, ये देखो इनके तो अच्छे रिश्ते नहीं आ सकते, ये देखो इन्हें चलना नहीं आता, इन्हें बोलना नहीं आता, वही बताऊँ क्या कह रहे होंगे, मेरे पे गई है। मैंने पहले ही कहा था मेरे पे जाएगी। तुम्हारा बाप भी बचपन में बहुत मेहनती था, हाँ मैंने गुट्टी दी ऐसे, माँ पे नहीं गई, माँ पे जाती तो ये बन ही ना पाते। ऐसे बदल जाते हैं लोग, समझिए बात, ऐसे बदल। मैं ईमान से बताऊँ, मेरे टीचर जितने हैं मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे से एक टीचर बात नहीं करते थे। अब जब मैं कभी मुलाकात हो या कहीं पर मेरे टीवी शोज देख रहे हो, अपने घर वालों के, मेरा शागिर्द है, मैंने ट्रेन किया से, ये पहले ही पता था क्लास में ये कुछ करेगा, हालांकि मुझे क्लास से निकाल देते थे ये लोग, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। और मैं अपने टीचर से मुलाकात करने गया सेकेंड ईयर की डिग्री लेने के लिए। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा दोस्त जो नेवल हेडक्वार्टर में ऑफिसर है 17 स्केल पे, वो पहले गया और मैं उसके पीछे पीछे आ रहा, ठीक है। उस टाइम मेरे शुरू में इंटरव्यूज आने शुरू हुए थे, ठीक है, और मैं डिग्री लेने बहुत काफ़ी देर बाद गया था, डिग्री लेना ही भूल गया था, बस मार्कशीट पे गुजारा कर रहा था, ठीक है। तो जब मैं वो उनके पास गया, उसने कहा सर मैं ना 17 स्केल नेवल हेडक्वार्टर में होता हूँ इस्लामाबाद में। उसने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो जैसे मैं गया हूँ ना, फट से सारे टीचर्स खड़े हो गए और उन्होंने भी बहुत रिस्पेक्ट दी, और एक ही चेयर थी, उन्होंने मुझे बैठाया, और जो मेरा दोस्त था ना ऑफिसर, उसे कहते वो जा 2 बोतलें पकड़ के लेगा, जल्दी जा। मेरा तो सभी मुझे याद करता है वो बात, कहता है यार मैं 17 स्केल ऑफिसर, 2 बोतलें मंगाई, एक सर ने पी, एक मुझे दी, उसे बोतल भी नहीं दी, ठीक है। तो मैंने कहा यार देख मसला ये है कि मैं टीवी चैनल्स पे आता हूँ, सर को अच्छा लगा इसलिए सर रिस्पेक्ट दे रहे थे। कह रहा है यार मैं 17 स्केल का ऑफिसर, ये बोतलें नहीं भेज रहे हैं। तो इज्जत अल्लाह देता है। जब आप लोगों के लिए करते हैं तो लोगों के दिलों में खुद ब खुद रिस्पेक्ट और टीचर्स की रिस्पेक्ट, और टीचर्स भी हर किस्म के होते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको गिराते हैं, जिस तरह मैं एक टीचर के पास गया और मैंने जाके उन्हें कहा कि सर पेपरों में बहुत चीटिंग चल रही थी, बच्चे पैसे दे के पेपर कर रहे थे, मैंने पैसे दे के पेपर नहीं किया। तो उन्होंने कहा तूने क्यों नहीं दिया, तो ये किसी ने रोका था, पैसे क्यों नहीं दिए? मैं कहा सर मैंने पैसे नहीं दिए। शर्म आती है तो ये पैसे देने चाहिए थे। अब मैं परेशान हो रहा हूँ कि यार ये सर क्या कह रहा है मुझे, मेरे टीचर मुझे कह रहा है कि पैसे क्यों नहीं दिए, पागल कम नंबर लेके आ जाएगा, ठीक है। मैं कैसे नंबर सही आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताने आया कि मैंने पैसे नहीं दिए। तो मुझे डांट रहे कि पैसे क्यों नहीं दिए। और उसी दौरान एक टीचर ने मुझे बुलाया, अब उनका नाम मैं ले सकता हूँ, जिन्होंने पैसे लेने के लिए कहा था उनका नाम मैं नहीं ले सकता। सर फयाज ने मुझे बुलाया, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर गैजन के, बुला के मुझे कहते हैं वकार इधर आओ, शाबाश वेल डन। मैं कहा सर मैंने पैसे नहीं दिए। कह रहा, मैंने कहा मारेंगे तो नहीं मुझे, वो मैं मारने पे आए हुए थे कि पैसे क्यों नहीं दिए। तो कह रहे नहीं बेटा अच्छा किया तूने पैसे नहीं दिए। मैं कहा सर वो कह रहे हैं आपने पैसे नहीं दिए, आपने गलत किया, आप कह रहे हैं पैसे नहीं दिए, आपने अच्छा किया। तो उन्होंने मुझे समझाया, उस दिन की मुझे वो बात याद है। उनका बेटा जो हलाल है ना उसी में बरकत है। वो जो टीचर है ना वो पैसे लेता भी है और देता भी है, इसलिए उसने कहा कि पैसे क्यों नहीं दिए। कहता मैं हूँ ना, मैं टीचर मोटरसाइकिल है, छोटे से घर में गुजारा करता हूँ, गाड़ी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ना पैसे लेता हूँ ना पैसे देता हूँ, इसलिए मैंने आपको अप्रिशिएट किया। तो हर टाइप के लोग होते हैं आपकी लाइफ में, आपके घर में, सब चीज़ों में। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रगल करोगे, सिर्फ स्ट्रगल करोगे, जो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ CSS का टेस्ट पास हो ना हो, आपका कहीं ना कहीं कोई टेस्ट पास होगा। एक लास्ट पॉइंट बता के इस वीडियो को क्लोज कर देता हूँ
पिछले 9 साल से अभी तक ज़िंदगी में, ये मैं हल्फन बात बोल रहा हूँ, वज़ू में, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है अल्लाह की तरफ से कि जिससे मेरी मुलाकात हुई हो और अल्लाह ने उसे कोई मुकाम ना दिया हो। अभी तक 9 ईयर स्टिल बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसे मुकाम मिलता है। किसी को 6 महीने के बाद, किसी को साल बाद, किसी को 2 साल बाद, लेकिन मुकाम सबको मिलता है। और जिन्हें नहीं मिलता उनकी शादियाँ हो जाती हैं। तो देखते हैं चैनल सरवकार भी। अल्लाह हाफ़िज़।